हाँ भैया, आप जो सामने ये चीज देख रहे हो, इसके डालने से हमारे अपराजिता के पौधे पर आप सामने देख रहे होगे कितने ढेर सारे जो फूल आ रहे हैं। वो इसी चीज के इस्तेमाल करने से हमारे अपराजिता के पौधे पर फूल आ रहे हैं। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को अभी जानकारी दे रहा हूँ कि जैसा हम लोग अपराजिता के पौधे को किस तरह से चलाते हो, किस तरह से बढ़िया करके हेल्थी और सुंदर बनाते हैं। तो आप हमारे ये गमले में अपराजिता के पौधे देख ही रहे होंगे। ये दोनों पौधे मैंने ये गमले में लगा रखे हैं अपराजिता के। बस तरीका हमारा अलग अलग होगा कि तरीका आप सामने जो देख रहे हो कि जैसा भी मेरे सामने ये वाला जो पौधा देख रहे हो वो कुछ समय पहले का ही पौधा है, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी दिखाया होगा। और ये आप सामने जो देख रहे हैं ये मेरा पौधा जो है बहुत पुराना हो चुका है। लगभग करीब में ज्यादा नहीं तो करीब में 8 महीने या 7 महीने का ये पौधा हो चुका इस गमले में लगा हुआ। तो ये पौधा जो है हल्की सी पत्तियां पीली कर रहा है और पत्ते की कुछ रौनक भी कुछ कमी हो रही है। आप सामने देख ही रहे होगे, ऐसा नहीं है। मगर पौधा जो है जो अपराजिता का वो बिल्कुल हाईब्रिड का है। तो मैं जैसे इसके अंदर जो कमियां आई हैं वो आप लोगों को बताऊंगा कि वो किस कारण आती हैं। जैसा हम लोग भी ऐसा नहीं है पेड़ों का ही काम करते हैं, तो कमी जैसे पौधे में आ जाती है तो वो कमी आप लोगों को बताऊंगा कि वो किस कारण आती हैं। तो जैसा भी आप लोगों ने सामने देखा कि जैसे मेरा आप दूसरा पौधा जो देख रहे हो अपराजिता का, उसके अंदर अभी कोई भी कमी नहीं आई है पौधे के अंदर। क्यों? कि वो पौधा बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया चल रहा है इस समय। और आप फूल भी देख रहे होगे, ढेर सारे जो फूल आ रहे हैं अपराजिता के पौधे पे। बहरहाल इस समय जहां पर भी अपराजिता लगा हुआ है इस समय बहुत नागे समान फूल आ रहा है, क्योंकि मैंने देखता हूँ। और जब हम जो यहाँ पर ले रहे हैं पौधे पे फूल, वो हम किस किस चीज से ले रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि जैसा हमारा ये पौधा पुराना हो चुका है, ये वाला आप सामने देख रहे हो, तो इसमें हमारे अंदर में क्या कमी आई है वो आप लोगों को समझाए कि आप सामने ये देख रहे होगे। जैसा हमारे जो पीली जो पत्ती पड़ जाती हैं वो किस किस वजह से पड़ती हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो जो मेन वजह जो होती है हमारे अपराजिता के पौधे के लिए, गमले में की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो वो हमारी कमी क्या होती है कि जैसा हमने एक दिन अगर हम चूक गए से पानी लगाने से, तो ये मान कर चलियो कि एक ही दिन के अंतराल में ये हमारा जो पौधा होता है बिना पानी के ही एकदम से पीली पत्ती कर देता है ये अपराजिता का पौधा। तो इसे इतनी नमी रहनी चाहिए इसके अंदर पौधे के, क्या बिल्कुल बराबर में नमी अगर इस तरह की अगर बनी रहेगी इसके अंदर, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल गीली रहनी चाहिए। अगर एक दिन का भी झटका लग जाता है इसे तो एकदम से ये सारी पत्तियां पीली कर देता है यह अपराजिता का पौधा। ये मैंने खूब अपनी अपनी तरफ से खूब करके देखा है। और इसी तरह से पौधा वो है जब वो एक दिन का झटका ले जाता है तो उस पर वो फूल जो होता है वो भी कम बनना चालू होता है, और फिर वो कम से कम ज्यादा नहीं तो 8 दिन का झटका ले लेता है। तो आप लोग अगर अपराजिता का अगर पौधा हो किसी प्रकार से अगर गमले में लगा हुआ हो तो भैया इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे कि अपराजिता का पौधा अगर गमले में चला रहे हो तो उसे पानी की व्यवस्था ज्यादा चाहिए। जितना अगर आप पानी डालोगे पौधे के अंदर तो इस हिसाब से डालोगे, पौधे के अंदर ज्यादा पानी भी नहीं रुकना चाहिए और पौधे के अंदर नमी भी बननी चाहिए। तो हमारा जो अपराजिता का पौधा होता है बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया होता है, और ये इतना शुभ और अच्छा पौधा माना जाता है। इसलिए हम लोग अपराजिता के पौधे को बहुत अच्छी तरह से लगाते हैं घर में, और इससे हमारी शय बरकत जो अच्छी होती है। और ये भोलेनाथ पे इसका फूल भी चढ़ता है, तो हम जो है इसे पवित्र और बहुत धार्मिक हिसाब से बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। तो इसके बारे में हम बार बार आप लोगों को यही जानकारी देते हैं। जैसा आप लोग अगर किसी प्रकार से अगर अपराजिता का पौधा इस तरह से अगर चलाना चाहोगे तो ऐसा नहीं है कि जैसा हम लोगों ने यहाँ पर आपको वीडियो में दिखा दिया तो हम तो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि जैसा हमने दिखा दिया तो आप लोग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अपराजिता का पौधा आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से चला सकते हो, मगर इसे एक ही बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये पौधा जो होता है जो धूप ही चाहता है, क्योंकि ये छबेल वाली जगह पे ये पौधा बढ़िया नहीं चलता है। यहाँ पर अगर छाव होगी वहां पर फूल कम देगा ये पौधा और शाखा ज्यादा तेज भगाएगा। तो एक तो इससे पहली बात धूप चाहिए, क्योंकि धूप की जगह अगर लगना चाहिए पौधा, जिससे हमारे फूल ज्यादा आने चाहिए पौधे पे। और जो चलाने का हमारा जो तरीका होता है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा, और वो भी मैंने आपको बताया है कि जैसा हम ढेर सारे जो फूल लेते हैं जो बीच बीच में हम जो चीज डाल डाल कर बताते रहते हैं, तो उस चीज के डालने से हमारे पौधे पे फूल भी ज्यादा आते हैं।
तो हम जो है अपराजिता के पौधे को क्या करते हैं कि भैया जैसा हमने ये गमले में पौधा लगाते हैं, तो गमले में लगाने का कायदा होता है कि जैसा हमारे पौधे आप देख रहे हो कि गमले में कितना अच्छा लग रहा है पौधा, तो अच्छा करने के लिए तो देखो हमें मेहनत तो कड़ी करनी पड़ती है भैया। देखो आपसे झूठ सचिन वाली बात नहीं है कि जैसा हमने अपराजिता का पौधा लगा दिया तो हम लोग क्या करते हैं कि आप सामने जो देख रहे होगे, तो जो हम इस तरह से बांस की डंडी गाड़ते हैं, इतनी इतनी पतली आप सामने जो देख ही रहे होगे भैया। तो हमने एक ही गमले में करीब में 4 डंडी गाड़ दी, और चारों डंडी गाड़ने के बाद में हम पर हल्का सा वो धागा होता है, उस धागे के साथ में इसे बराबर में लपेटती रहती है डंडियों पे, और लपेटने के बाद में ये छोटी छोटी जो शाखा होती है उस धागों पे ऐसा करके लटकाती रहती है बराबर में। आप सामने जो देख रहे होगे जो मैंने लटका रखी है, तो इसी तरह से हमारा पौधा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर बनता चला जाता है, और अच्छा भी लगता है और फूल भी खूब ढेर सारे देता है। तो अब इसे हम क्या करते हैं कि जैसा हमारा पौधा ज़्यादा लंबा जैसे भागता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसा हमें ज़्यादा फूल लेने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जैसा हमें दिखता है कि इस कली पर हमारे पर फूल नहीं आएगी, जैसा बीच में जो ज़्यादा तेज भागती है, जैसा आप सामने ये देख रहे होगे भैया, तो जैसा अभी ये बहुत तेज सारी भाग रही है ये वाली शाख, तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे यहाँ से बीच में से थोड़ा सा कट कर देते हैं हल्का सा, तो ये डंडी भी हमारी नीचे से मजबूत हो जाती है, और यहाँ से ही वो फूटना चालू कर देता है जैसा आप सामने जो देख रहे हो। तो यहाँ से हमारे जो है फूल जो है अधिकतर ज्यादा देना चालू कर देता है पौधा अपराजिता का। तो हम इस तरह से गमले में पौधे चलाते हैं भैया। तो हम लोग बीच बीच में जैसा आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसा अभी आपको बता रहे हैं कि जैसा हमारा पौधा बहुत तेजी से भाग रहा है, क्योंकि ये बेल का पौधा होता है और भागता ही तेजी से। तो जैसा आप लोग अगर कटिंग करनी चाहोगे इस पौधे की, तो आप लोग इस तरह से कर दोगे, गांठ से ऊपर से ही काटोगे, जैसे मैंने यहाँ से काट दिया तो ये वाली गांठ रहेगी। अब यहाँ से जो गांठ रहेगी नहीं है, तो यहाँ से ये कली बननी चालू होगा और यहाँ से ये शाखा दे देगा बराबर में से। तो इस तरह से हम जो पौधे के लिए जो होता है वो खूबसूरती और अच्छा बना लेती है अपनी तरफ के हिसाब से, क्योंकि हमारी नज़र जो होती है वो पौधे पे इसी तरीका की रहती है। क्योंकि अगर हमारा पौधा किस समय कौन सी चीज़ मांग रहा है, तो उस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते रहते हैं बीच बीच में। तो भैया आप लोगों को हमने जो अपराजिता के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं कि जैसा अभी आप लोगों को बताया कि इस तरह से हम इस अपराजिता के पौधे की हल्की हल्की कटिंग करते रहते हैं जैसा आप लोगों को दिखाया। अब हमारी दूसरी क्षमता क्या होती है कि जैसे हमारे पौधे पर ढेर सारे फूल तो आप देख ही रहे होंगे, तो जैसे हमें ज़्यादा फूल की व्यवस्था और बढ़ानी है, तो जैसा आप सामने आप देख रहे हो कि जैसा हमारे पास में ये फली आ जाती है। देखो बीच बीच में जब जब फूल आएगा तो फली भी जरूर आएगी। आप लोग देख रहे होंगे सामने ये सारी फली आ चुकी है इस पौधे पे। तो अगर हमें पौधे की उम्र बढ़ानी पड़ती है और ज़्यादा दिनों तक चलाना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा करके जो बीच बीच में जो होती हैं जैसी जैसी ये फली होती हैं, चाहे वो कच्ची हो या हल्की पकी हुई, तो इस तरह से वो फलियों को सारियों को हम धीरे धीरे करके पौधे पे से नोचते रहते हैं। क्योंकि हमें बीज की व्यवस्था बनानी पड़ती है, तो हम इस फलियों को छोड़ देते हैं। जो भी अगर हमें पौधा बनाने हैं तो इस पर 10 या 20 फली आराम से छोड़ दो, ये फली पक जाती हैं, और पकने के बाद में इसका बीज निकाल कर और किसी गमले में या कहीं पे भी जमा लो, ये आराम से हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती इसमें। तो हम बीज बनाने के लिए तो ये करते हैं, और पौधे की उम्र बढ़ाने के लिए इसे हमें तोड़ना पड़ता है। जैसा हम अगर इसे इतनी जल्दी तोड़ देंगे नहीं, उतना ही पौधा हमारा खूबसूरती रहेगा और हेल्थी भी रहेगा और फूल भी ज़्यादा देगा भैया। इस जानकारी से हमारा हमने यही चीज़ का इस्तेमाल करा है जो आप लोगों को सामने दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं। तो हम ऐसे काम बीच बीच में करते रहते हैं, तो हमारा जो पौधा होता है बिल्कुल साफ सुथरा और हेल्थी और बढ़िया चलता है। अब इसे हम क्या करते हैं कि जैसे पौधे की अब ये जाड़ों के जो दिन में होती है, जैसे ठंड का जो ज़्यादा समय आता है पौधे के लिए, तो उस समय आप लोग इस पौधे को ऐसा नहीं है कि ये पौधा पत्तियां तो जरूर डालता है, और बहुत से लोगों के अपराजिता के पौधे मर भी जाते हैं गमले में, क्योंकि जब ज़्यादा तेजी ठंड पड़ती है तो उतनी देख रेख नहीं कर पाते। तो हम लोग आपको बताएं कि जैसे आप लोग अगर अपराजिता का पौधा अगर किसी प्रकार से अगर ठंड से अगर बचाना चाहोगे, और जैसे ही हल्की ठंड कम होगी वैसे ही ये पौधा फूटना चालू हो जाता है बसंत पंचमी पे। ये भी मुझे पता है, क्योंकि बसंत पंचमी पर हर पौधा फूटता है और फूल भी देता है। तो आप अगर चाहोगे तो दो महीने तक
इस पौधे के लिए, जैसे ज़्यादा तेज ठंड पड़ रही हो और फूल कम आना चालू हो जाए, तो हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं कि उस तरह की, जैसा आप लोगों को सामने दिखाई है कि जैसा हमारे बांस की डंडी आपके पास में ये गड़ी हुई है, तो आप अगर चाहोगे तो किसी सफ़ेद वाली पन्नी ले लो, पॉलीथीन सफ़ेद वाली, और सफ़ेद पॉलीथीन से इस पौधे को आराम से ढक दो, इसका बिगड़ेगा कुछ नहीं। बहरहाल इसे ढकने के बाद में हमारे पानी बराबर का ध्यान रखना है, चाहे वो ठंड कितनी भी पड़ रही हो, क्यों कि इस पौधे के लिए पानी की व्यवस्था ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो आप अगर पन्नी से इसे ढक दोगे 2 महीने के लिए सिर्फ, फिर 2 महीने के बाद में जैसे ही जनवरी फरवरी लगती है, उस समय बसंत पंचमी आती है, उस समय ये पौधा एकदम तेजी से फसाट लेता है और तुरंत ही फूल देना चालू कर देता है, फिर पूरे साल लगातार फूल देता रहता है। और ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे पूरे साल जो फूल देता रहता है, वो इसी तरकीब से देता रहता है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो बीच बीच में हम जो नोचते हैं और इसकी फलियां जो तोड़ते हैं, वही आपको काम करना है। अब इसके अंदर जान वाली बात ऐसी होती है कि जैसा हमने एक बार में पौधा लगा दिया और मतलब हमने किसी प्रकार से पलटी नहीं कर सकते पौधे की, क्योंकि इस पौधे की पलटी करनी बहुत आसान तरीका नहीं है, क्योंकि और पौधे की जो पलटी होती है वो आसान तरीका से हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई वैसी वाली जड़ नहीं होती है, सब रूस वाली जड़ होती हैं। तो हम लोग इसकी जब पलटी करते हैं वो अपनी तरीका से करते हैं। क्यों? कि फिर हमें ये सारा ताम झाम उखेड़ने के बाद में भी पौधा को तुरंत बांधना पड़ता है, और बांधने के बाद में बहुत अपने हिसाब से निकालना पड़ता है पौधा, और निकालने के बाद में तब दोबारा मिट्टी बनाने के बाद में तब पौधा हमें कटाई छटाई के बाद में लगाना पड़ता है। और आप लोग अगर चाहोगे तो ये पौधा 2 साल गमले में आराम से चल सकता है। जो चीज़ का हम इस्तेमाल बीच बीच में जैसे करते रहते हैं, तो उससे हमारा पौधा ग्रीन और हेल्थी और सुंदर बनता रहता है, अपराजिता का पौधा भैया। तो आप लोगों को बताएं कि पहली बात तो आप लोग अगर गमले में अगर अपराजिता का पौधा लगाओगे, तो जैसे मैंने आप लोगों को मिट्टी के बारे में बताया है कि जैसे आप सड़ी हुई खाद हो, खूब सड़ी हुई हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और जैसा हम खेतों की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं वो बराबर की मिला लीजिए खूब बढ़िया तरह से। और मिलाने के बाद में कम से कम उसे, ऐसा नहीं है कि ताज़ी लाकर और ताज़ी मिट्टी भरने के बाद में गमला लगा दो, कम से कम वो मिट्टी 2 या 1 आध दिन सूख जानी चाहिए। सूखने के बाद में जब ही गमला में भरी जाती है मिट्टी, और तुरंत जब पानी लगता है तो मिट्टी बिल्कुल फोकी और हल्की बढ़िया रहती है। तो हम लोग जो है इसी तरीक़ा से गमला जब भरते हैं तो मिट्टी का विशेष करके ध्यान करके उसके बाद में भरते हैं। फिर हमारे पास में क्या होता है कि जैसा हम लोग पानी डालते हैं गमले में, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे पानी डाला तो मिट्टी कम नहीं हो, मिट्टी तो ज़रूर कम होगी। तो जो दूसरी जो मिट्टी हम बनाते हैं, तो जैसे ही गमले की अगर कोई मिट्टी कम हो तो मुट्ठी 2 मुट्ठी या 1 लप आराम से खाद वाली मिट्टी या कोई वर्मी कंपोस्ट वाली खाद आती रहती है बहुत तेरी देसी वाली, वो चीज़ खाद ले लो एक, और गमले में बराबर में महीना में या 2 महीना के बाद में बीच बीच में जैसे ही कम हो जाती है तो धीरे धीरे डालते रहो, तो तुम्हारे जो गमले की जान होगी वो भी बराबर बनी रहेगी और पौधा भी आपका हेल्थी और सुंदर बना रहेगा। तो भैया मैं आप लोगों को बता रहा कि जैसा हम लोग क्या क्या ऐसी चीज़ें डालते रहते हैं जिससे हमारे पूरे साल पौधा फूल देता है, तो उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप सामने जो देख रहे हो ये वाली जो पीली सरसों है, आप सामने जो देख रहे होगे, तो इस सरसों का आप अगर चाहो तो आप इस्तेमाल आराम से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस लगाने से, क्योंकि ये चीज़ हमने अपनी तरीक़ा से लगा के और पौधों पे देख ली है। तो ये चीज़ ऐसी है कि जैसे मैंने आपको सामने ये दिखा रहा है, ये टेस्ट मैंने जो बना रखा है, तो आप अगर इस तरह के अगर टेस्ट बना कर अगर पौधे में डालोगे तो आपका पौधा, जैसा ठंड का जो मौसम आता है तो इस खाद का आप बेशक से वो इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ जो है ठंड के मौसम में पौधे की जान भी बढ़ाती है और पौधे में गर्मी भी बढ़ाती है और फूल भी बराबर देती रहती है, जो मैं आप लोगों को जो खाद बता रहा हूँ। तो इस खाद करने का इस्तेमाल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये पीली वाली जो सरसों मैं आपको बता रहा, ये 1 गमले में अगर आप इस्तेमाल करोगे भैया तो 2 चम्मच पीली सरसों ले लीजिए और इसे किसी मिक्सिंग मशीन में पीस लीजिए, जैसे मिक्सिंग मशीन सभी के घरों पर होती हैं, तो उसे 2 चम्मच ये डालने के बाद में और उसे पीस लीजिए, और इसी ऐसे वाले मग्गे में 2 लीटर पानी मिला लो या 1 लीटर पानी मिला लो, पानी में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है इससे। और ये जैसे ठंड के दिनों में इसे करीब में महीना के अंतराल में
आप आराम से पेड़ पे लगा दो, नहीं तो आपका पेड़ ज्यादा झटका मानेगा, नहीं डाउन होगा और पौधा आपका ग्रीन और हेल्थी और सुंदर बना देगा। जैसे ठंड के समस्या में ये ठंड में जो फूल देता है, वो ये खाद जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इसी चीज में करते हैं कि ये खाद जो होती है हमारी गर्म होती है और पौधा हमारा उस मौसम में होता है वो ठंडापन लेता है, क्योंकि जब ज्यादा तेज ठंड आती है तो इससे हमारा पौधा हेल्थी और सुंदर और अच्छा बना रहता है। तो भैया मैंने इस खाद के बारे में बताया है, मैंने वो सारी चीजें इसमें कर रखी हैं और आप लोगों के सामने ये लगा के दिखा रहा हूँ गमले में, दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप चाहो तो अपराजिता के पौधा इस तरह से बढ़िया करके हेल्थी और सुंदर बना सकते हो। जैसे इस तरह से हम जो है आराम से इस गमले में इस तरह से इस्तेमाल करती रहती है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी सामने दिखाया है कि जिस तरह से हमने जो महीना के अंतराल में बस आराम से इस तरह से आप डाल दो, तो आपका जो गमला होगा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर और अच्छा बना रहेगा। और इसे ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर डायरेक्ट पूरे दिन की धूप मिलती रहे और पौधा आपका, मैंने इसके बारे में सारे गुण बता ही दिए हैं आप लोगों को। तो आप लोग चाहोगे तो इस तरह से अपराजिता के पौधा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर, बिल्कुल ईमानदारी से चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भैया। तो अगर तुम्हें वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दियो भैया।